सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज डे 10 है। तो आज का अपडेट कुछ ऐसा है कि दिन में तो आज 6:30 बजे ही उठ गया था। 6:30 बजे ही उठ गया था मैं। और 6:30 बजे के बाद से थोड़ा मतलब क्या है कि वैसे तो 8:30 बजे उठता था और आज 6:30 ही बजे उठ गया। तो थोड़ा सा मतलब नींद तो लग रही थी, थोड़ा माइंड अनफोकस्ड टाइप का था, मतलब डाइवर्टेड फील कर रहा था। और 7:30 बजे तक मैं 7:30 तक मैं ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाया, क्योंकि 7:30 तक मैं अपना दिमाग स्टेबल ही करता रह रहा था। मतलब सोच रहा था कुछ खा लूँ या फिर कॉफ़ी पी लूँ, ब्लैक कॉफ़ी पी लूँ, ताकि थोड़ा दिमाग चलना चालू हो। 7:30 पे बैठना शुरू किया, तो 7:30 से 10:30 तक कुछ सेटिंग लगाया अपनी, जिसमें सबसे पहली बात तो वही सेल साइकिल, सेल डिवीज़न, टिश्यू, फ्रॉग, कॉकरोच, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन किया, केमिस्ट्री रिवाइज़ किया, और फिर दोपहर में 2 बजे के करीब बायोलॉजी का टेस्ट दिया। तो बायोलॉजी के जो मार्क्स आए हैं वो कुछ 290 मार्क्स आए थे मेरे। 290 मार्क्स आए थे। आई नो काफ़ी कम मार्क्स हैं, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर दी, और ये 290 मार्क्स 360 में से हैं। मतलब मार्क्स तो मेरे मतलब वैसे देखा जाए तो 320 टाइप के आ सकते थे, बट मैंने थोड़ा सिली मिस्टेक और ओवर थिंकिंग के चलते, क्योंकि जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं ना अब, और तो फोकस अब बिगड़ने लगा है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग भी फील कर रहे होगे ये, कि हम लोग जैसे जैसे टाइम आ रहा है हम लोगों का फोकस ख़त्म होता जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि यार कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ याद ही नहीं है। तो यही फील मैं भी कर रहा हूँ कि कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ फोकस नहीं किया। ये देखो, कॉकरोच से मैंने क्वेश्चंस गलत कर दिए। मेरे नोट्स जो मैंने इस साल बनाए थे, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो किसी तरह से तो मैंने कॉकरोच और टिश्यू के नोट्स बनाए थे। यहाँ पर ये देखो, टिश्यू के नोट्स बनाए थे। इसी से रिवाइज़ कर लेता हूँ, क्योंकि इससे जल्दी रिवाइज़ हो जाता है मेरा। ये कॉकरोच का 1 या 2-3 पेजेस में अच्छे से कर दिया। और यहाँ पर फ्रॉग की भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे कि फ्रॉग से कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। बस आज का दिन ख़त्म हुआ इसी तरह से। और टेस्ट 1 जो था 13 अप्रैल को, वो ख़त्म हो गया। जो सेकंड टेस्ट है 15 अप्रैल को दूंगा, और वही कम बैक टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रहा हूँ मैं। कम बैक टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रहा हूँ। और जो लोग मुझसे बोल रहे थे कि जो कम बैक टेस्ट सीरीज़ है उसको PDF डाल दो, तो PDF तो डाल दूँगा, लेकिन अगर आप लोग सर्च कर लोगे ना तो बहुत सही बात रहेगी। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं मिलता है, तब मैं वापस से मतलब मैं अपने डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूँगा, तो उसी से आप देख सकते हैं, उसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बट एक बार टेलीग्राम पे जाके कम बैक टेस्ट सीरीज़ को सर्च करना, मुझे लगता है आपको 109% आपको मिल जाएगा वो। उसमें मतलब इतना ऑब्वियस है वो कि कम बैक नीट 2026 कम बैक टेस्ट सीरीज़ डालोगे तो आपको मिल जाएगा। उसी से डाउनलोड करके फॉलो करना शुरू कर देना। और जिसको मेरे साथ तैयारी करनी हो तो तैयारी कर ही सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब से मैंने अपनी जर्नी शुरू की है, कई लोग हैं मेरे साथ। जो मेरा पहले सब्सक्राइबर तो अभी भी मुझे अभी मतलब अपना डेली टारगेट तो भेजते ही रहता है। हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भी लोग हैं जिनको सपोर्ट करते हैं, जैसे YPT था। कल के वीडियो में मैंने PVT बोल दिया था गलती से। ऐप मुझे उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। वो YPT ऐप करके था। YPT ऐप में एक ग्रुप बनाया हुआ है, कई लोग मेरे साथ में उस ग्रुप में हैं। उसमें हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो कल का मैं टारगेट बना रहा था कि 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ने का टारगेट बना रहा था। तो वहाँ पर सभी लोग आ सकते हो। मतलब ये कोई आप बाउंडेशन नहीं है कि आप नीट के स्टूडेंट हो। आप नीट के स्टूडेंट हो, आप 10th में पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो, 11th में पढ़ते हो, किसी भी क्लास में पढ़ते हो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। कल मुझे लगा कि कल स्कूल्स की छुट्टी भी है, तो मतलब जो लोग 11th में या फिर 10th में उनकी भी छुट्टी होगी, तो वो भी सुबह से ही पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ऑल दो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हो, कितना क्या करते हो काम, ठीक है। और आज मैं बता दूं कि आज सिर्फ 19 दिन बचे हैं। आज से यार 18 या 19 दिन बचे हुए हैं। तो इन 18 से 19 दिन में यार कितना भी पढ़ पा रहे हो, मतलब अगर आप 5 घंटे भी पढ़ पा रहे हो ना दिन की, बस पढ़ते रहो। जब तक एग्ज़ाम नहीं खत्म हो जाए ना, तो बस पढ़ते रहना। और एग्ज़ाम के बाद फिर देखा जाएगा कि लाइफ क्या करती है, क्या नहीं करती है। उसी के साथ में थोड़ा होप, जो मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि होप खोना नहीं होता है। मेरा भी धीरे धीरे होप जो है वो धीरे धीरे डगमगा रहा है, क्योंकि फिज़िक्स और केमिस्ट्री लगभग बहुत सारी बची हुई है, और मेरी पढ़ाई अभी इतने ज़्यादा हुई नहीं है। 18 दिन में मुझे पूरी की पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करनी है, केमिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट करना है, फिज़िक्स कंप्लीट करना है। तो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कैसे कंप्लीट करूँगा, कैसे नहीं कंप्लीट करूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने स्टडी आवर्स को और बढ़ाऊँ और अपनी इफ़िशियंसी को बढ़ाऊँ। क्योंकि यार ये जो ड्रॉप ईयर में होता है ना, ड्रॉप ईयर में आपने पढ़ा सब कुछ होता है, बट आपको पढ़ने का मन कुछ भी नहीं करता है। क्योंकि आप जब वो सब्जेक्ट देखते हो, जब आप वो चैप्टर देखते हो ना, तब आपको याद आता है कि यार इसको तो पूरा पढ़ा था, इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ा था। इसको पढ़ने के बाद भी, इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद भी, इतना मेहनत करने के बाद भी मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे।
तो उसी का सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। मेरा टेबल इस समय देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड फैला हुआ है। यहाँ पर मैंने अपना सब कॉपी रखा हुआ है, मेरा पूरा टेबल अनऑर्गेनाइज्ड फैला हुआ है। ये मेरी विंडो है, विंडो के उधर साइड पे कूलर है। तो यार यही है, और लगे रहेंगे दोनों जन जब तक नीट का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक ये बैटल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक साथ में रहेंगे, और उसके बाद भी साथ में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं साथ छोड़ दूँगा, मैं साथ तो हमेशा ही रहूँगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा, तो मुझसे आप लोग एज़ अ कंपेनियन की तरह ज़रूर पूछ सकते हो, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग एडवाइसेस देते हो। तो चलो सब लोग पढ़ाई कर लो, और बेस्ट ऑफ लक यार। चलो बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।